आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और रुक करते हैं बुलेटिन का। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में सहयोगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठनठनी मच गई है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 2-2 कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने वाले अजय माकन पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाए, वरना वो अपना फैसला लेंगे। मतलब साफ है कि दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक जो है वो टूट सकता है। वहीं आपको बता दें कि सीएम आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जो है बीजेपी कांग्रेस फंडिंग कर रही है। इनमें संदीप दीक्षित का नाम भी शामिल है। संदीप दीक्षित को बीजेपी से फंड मिला है। आतिशी ने ऐसी कई सीटों के नाम गिनाए हैं जहां कांग्रेस को बीजेपी से फंड मिलने का दावा आतिशी के द्वारा किया गया है। वहीं अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि दोनों इंडिया गठबंधन में जो इतना प्यार था दोनों पार्टियों में, और 24 घंटे ही के अंदर उनमें जो टकरार है वो बढ़ती ही जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जुबानी जो लड़ाई है वो जारी है। अब ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि ये लड़ाई आर पार तक पहुंच गई है। वहीं इसी पर हमारे साथ जो है राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप चौधरी जी, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे कि दिल्ली में आखिर ये मुद्दा उठ क्यों रहा है। बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जितनी हाईलाइट हो रही है दिल्ली चुनाव से पहले, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, इस पर हम तमाम जानकारी संदीप चौधरी से लेंगे। वहीं आपको बता दूं संदीप चौधरी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जहां पर दिल्ली से जुड़ी हुई जानकारी क्या राजनीति है उस पर जो है जवाब देंगे और क्लियर करेंगे कि ये क्या मुद्दा है। संदीप जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो टकरार चल रही है आर पार तक पहुंच गई है। सीएम आतिशी ने यह दावा कर दिया है कि अगर अमन जो अजय माकन है उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया, कांग्रेस ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो वो सहयोगी गठबंधन दल से बात करके उनको इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर देगी। तो ये क्या राजनीति है संदीप जी? देखिए, जिस तरीके से अभी दिल्ली का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में एक आम आदमी पार्टी को न केवल बीजेपी को फेस करना है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस भी एक चुनौती दिख रही है। आम आदमी पार्टी की डर है अगर कांग्रेस हमारा वोट बैंक के शेयर करने में कामयाब हो जाती है तो ये भी आम आदमी पार्टी की हार को निश्चित कर देगा। इसका माइलेज का बैंक बीजेपी को मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये जबानी जंग है, इसको आप कह सकते हैं। अजय माकन के माध्यम से कांग्रेस को घेरने की आम आदमी पार्टी और आतिशी की कोशिश है, तो इससे ज्यादा मैं इसको कुछ देखता नहीं। संदीप जी, 24 घंटे के अंदर ही इन दोनों पार्टियों में जो टकरार बढ़ी है, 24 घंटे के अंदर अजय माकन का एक बयान इन दोनों गठबंधन को जो है इन दोनों पार्टियों को अलग कर देगा। देखिए, अजय माकन का बयान हो आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, देखिए इंडिया अलायंस केवल दो पार्टियों का अलायंस नहीं है। इंडिया अलायंस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। तो इंडिया अलायंस में अजय माकन कहे कि मैं आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस से बाहर करा दूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। और आतिशी कहे कि अजय माकन या कांग्रेस को हम इंडिया अलायंस से बाहर करा देंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एक चुनावी एक रणनीति है, या आप कह लीजिए चुनावी लड़ाई है, या कह लीजिए एक ऐसी कूल वार है जो चल रही है। बातों बातों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इसका इंडिया अलायंस से कोई संबंध नहीं है। ये दिल्ली की विधानसभा का चुनाव है। इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में बना था, लोकसभा चुनाव के लिए बना था। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। संदीप जी, इसका जो बयान दिया है ये सीएम आतिशी ने ही बयान दिया है कि अगर अजय माकन पर कांग्रेस कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनसे बात करके कांग्रेस को बाहर कर देंगे। देखिए, ऐसा तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी किसी अलायंस से बाहर हो जाए,
लेकिन किसी दूसरे को बाहर कराना पॉसिबल नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता कोई भी हो, कई बार वो जोश में बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। इसी तरीके से मैं मानता हूं कि आतिशी का ये बचकाना बयान है कि कांग्रेस को बाहर करा देंगे। जो इंडिया अलायंस के मेन जिनके पास उसकी लीडरशिप है, जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस के नेता हैं। तो ऐसे कैसे वो इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर कर सकते हैं? संदीप चौधरी जी, जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर अजय माकन के देशद्रोही केजरीवाल के लिए जो भाषण, जो बयान दिया गया था, उसके बाद ही क्यों बौखला गई आम आदमी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी का दिल्ली चुनाव से पहले खबरों में रहने का कोई इरादा है? क्या है इसके उद्देश्य जो है इसका पीछे का? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी के मेन चेहरे अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होंगे, अरविंद केजरीवाल को इमेज को डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो आम आदमी पार्टी यूनाइट होगी। आम आदमी पार्टी आपके पास उल्टा एक हमला करेगी, अपना राजनीतिक हमला भी करेगी, प्रेस के माध्यम से भी करेगी, हर जगह से वो आपके ऊपर अटैकिंग रहेंगे। तो मैं इसी तरीके से देखता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने टारगेट किया है तो आम आदमी पार्टी भी कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी काफी कॉन्फिडेंस में है, पहले से तैयारी की हुई है और कई मामलों में आम आदमी पार्टी ने माइलेज भी लिया हुआ है। जी जी संदीप जी, लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियों में टकरार चल रहा है, दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं, वहीं बीजेपी का भी बयान ये आता है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं फर्जीवाड़ा और धोखाबाड़ा जो है वो फैला रही हैं। तो क्या बीजेपी का कुछ फायदा हो सकता है इन दोनों की टकरार से? देखिए, इन दोनों की टकरार से बीजेपी को फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने जो पहले के चुनाव देखे उनमें आम आदमी पार्टी को फायदा इसलिए मिला कि जो दिल्ली का वोट था, या कहिए जो बीजेपी के एंटी वोट था, वो दो जगह नहीं बटा, वो एक ही जगह रहा और वो सारा कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी के पास चला गया। लेकिन अगर कांग्रेस अपना वोट बैंक शेयर करने में कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ एकदम से नीचे आ जाएगा और बीजेपी जहां पर 2000, 2500, 1500 वोट से चुनाव हारती है, वो सीटें बीजेपी जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इन दोनों की लड़ाई में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में बीजेपी का फायदा हो सकता है। जी संदीप जी, जिस तरीके से 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी, उनके कार्य को जनता के समक्ष रख रही थी, ये बात एक तरफ हो गई। लेकिन अब ऐसा कांग्रेस को क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर सबसे पहले अजय माकन का ये देशद्रोही वाला बयान आता है, उसके बाद जो है संदीप दीक्षित जो है एलजी से ये धोखाधड़ी जो हो रही है, जो 2 योजना अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणा की गई थी, उनके ऊपर जो एलजी से कार्रवाई करने के लिए मांग करते हैं। तो कांग्रेस का क्या उद्देश्य है इसके पीछे कि वो 24 घंटे से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी हुई है? देखिए, तो एक तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी न केवल दिल्ली में, देश के किसी भी स्टेट में इलेक्शन के टाइम पर जाग जाती है। दूसरी चीज मुझे यह लगता है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश की है कि हमें लड़ना चाहिए और मजबूती से लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से आम आदमी पार्टी बनती है तो वो भी कोई कांग्रेस की हितैषी नहीं है, उसमें भी कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, और अगर बीजेपी बनती है तो उसमें भी कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। सब कुछ जो है बलिदान हम ही क्यों दे। तो ऐसे में मुझे लगता है कांग्रेस से आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है, और कांग्रेस चाहती है अगर हम नहीं बन सकते तो आम आदमी पार्टी भी नहीं बननी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होगी तो कांग्रेस मजबूत होगी। लेकिन जिस तरीके से आतिशी द्वारा कांग्रेस को जो उनका आतिशी का ये कहना है कि कांग्रेस ने बीजेपी से समझौता कर लिया है, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस ने पर्दे के पीछे कुछ समझौता हो सकता है? इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, ये एक राजनीतिक बयान है, राजनीतिक आरोप है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कहीं पर भी कोई भी समझौता हो सकता है। ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जहां एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते, दोनों में कोई गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जो राजनीति है पक्ष विपक्ष की, लेफ्ट राइट की, वो एक साथ नहीं आ सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का कहीं कोई भी गठबंधन ना हुआ है, ना होगा। लेकिन संदीप जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तीनों ही पार्टियां जो हैं हाईलाइट बनी हुई हैं दिल्ली में, लेकिन अब अगर इस तरीके से देखें कि जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर दिल्ली चुनाव आने वाले हैं विधानसभा, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन तीनों पार्टियों पर?
क्योंकि मजबूती के साथ जो है ये मैदान में खड़ी हैं तीनों ही पार्टियां। देखिए, तीनों पार्टियां मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक है, हमेशा वही इतनी परसेंट में बीजेपी को वोट मिलता है। लेकिन चुनाव की समीकरण होती है, चुनाव जीतने का जो समीकरण होता है वो डिपेंड करता है कि आपका कॉम्बिनेशन कैसा है। तो पहले आपने देखा 3 बार शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री बनते हुए उनका ऐसा था कि वोट बैंक उनके पास ज्यादा शिफ्ट हो जाता था और बीजेपी रह जाती थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ अन्ना आंदोलन से, और कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो पूरे का पूरा शिफ्ट होकर अरविंद केजरीवाल के पास चला गया, कांग्रेस 0 पर आ गई। लेकिन अगर वोट बैंक वो 2 जगह बट जाता है, आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जी जी संदीप जी, जिस तरीके से शीला दीक्षित का आपने यहाँ पे जो है बोला, लेकिन मैं अब इसी पर एक क्वेश्चन आपसे जरूर करूंगी कि जिस तरीके से 3 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वो दिल्ली की, तो क्या उनके वोट बैंक पे जो है कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ पलटवार कर पाएगी, पलटेगी कुछ चुनाव पर? देखिए, ये तो चुनाव के बाद हमें पता चलेगा कि कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस कितने वोट बैंक को वापस लाने में कामयाब होती है, या आम आदमी पार्टी से कितने लोग दिल्ली के नाराज हैं या कितने लोग खुश हैं। अगर दिल्ली के लोग कांग्रेस से शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी के पास गए और उनको आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका पसंद आया, तो वो मेरे ख्याल से शिफ्ट नहीं होंगे, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी मजबूत होकर उभरेगी। और यदि 50-50% भी हो गया तो मैं मानता हूं कि 50% में कांग्रेस आ गई और 50% आम आदमी पार्टी के उसका पास वोट बैंक रह गया, तो ऐसे में बीजेपी के लिए माइल रहेगा। जो स्थिति में आज आम आदमी पार्टी है, उस स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी भी आ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने पहले दिल्ली में सरकार बना के दिखाई है। आपने मदन लाल खुराना की भी सरकार देखी होगी, आपने वर्मा जी की भी सरकार देखी होगी, आपने सुषमा जी की भी सरकार देखी होगी। बहुत कम बोल रहा है, किसी और को हो जाए तो देख लीजिए। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जो भी ये दौर जारी है, टकरार जारी है दोनों ही पार्टियों में, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती के साथ जो है कौन सी पार्टी आपके नजरिए में है? देखिए, सभी पार्टियां मजबूत स्थिति में है। पिछले 3 बार से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो उनको भी कमजोर आप नहीं देख सकते। और जिस तरीके से बीजेपी का काम करने का तरीका है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इधर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, साथ में लगते हुए हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली के साथ होते राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी, चारों तरफ बीजेपी की सरकारें हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। इन तीनों पार्टियों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर पाएंगे, और आम आदमी पार्टी क्योंकि अभी सत्ता में है इसलिए मजबूत है, और बीजेपी अपनी रणनीति से और केंद्र में सरकार होने की तरफ और ये दिल्ली के चारों तरफ सरकार है, तो बीजेपी भी मजबूत स्थिति में है। लेकिन संदीप जी, जिस तरीके से बीजेपी पर भी आप कम भारी नहीं पड़ रही है, जहां पर उन्होंने जो है बीजेपी से नई दिल्ली से चुनाव जो उम्मीदवार है, बीजेपी शायद प्रवेश वर्मा को जो है चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन उनको भी आपने नहीं छोड़ा है। आपने उन पर जो है आरोप लगाया है कि इनके पास कैश है, ये इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको भी नहीं बख्शा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ज्यादा हाईलाइट्स में रहना चाह रही है दिल्ली चुनाव से पहले? देखिए, आम आदमी पार्टी का स्ट्रैटेजी से इस तरीके का रहा है कि वो आरोप प्रत्यारोप को किसी पर भी कुछ भी लगा सकते हैं। जिन लोगों के साथ आज वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन लोगों को भी उन्होंने कभी बख्शा नहीं था जब वो आए थे राजनीति में। तो जो भी उनके सामने आएगा या जो अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ेगा, आम आदमी पार्टी उस पर हमला करेगी और इस तरीके के आरोप लगाएगी। ये एक चुनावी आरोप है, राजनीतिक आरोप है, इससे ज्यादा कुछ। संदीप जी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी कि क्या तीनों ही पार्टियां जो हैं हाईलाइट्स में बनी हुई हैं, क्या उनका इरादा है, क्या उद्देश्य था, ये तमाम जानकारी उन्होंने दी। लेकिन फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बता दें
कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव से पहले ही तीनों पार्टियां हाईलाइट्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसका जो मुनाफा है ये शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस भी अपने आरोपों को लेकर जो है बनी हुई है चुनावी मैदान में, वहीं आप भी जो है कांग्रेस को नहीं बख्श रही है। वहीं फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज।